वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड क्लास 9th का हमारे पास जो एक्सरसाइज 3B है। ठीक है, तो इससे पहले हमने 7th तक क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं जो पिछली वीडियोस हैं, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था सिमिलर वैसा ही 8th क्वेश्चन है, रीड करते हैं। ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी। ठीक है, सर्टन सम दिया मीन्स की सम हमारे पास दिया नहीं हुआ, सर्टन कोई भी हो सकता है, तो सर्टन सम है मीन्स की प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कोई भी प्रिंसिपल हमारे पास वो नहीं दिया हुआ उसको हम लेट कर लेंगे पी ऑन अ सर्टन सम एट रेट ऑफ परसेंट। हमारे पास क्या दिया है 5%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% दिया है फॉर 2 ईयर, टाइम भी हमारे पास दिया है। कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया है इज 246। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दिया है, तो जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट करना है हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर। सेम सम, सम मीन्स की प्रिंसिपल, तो जो जहां से हमारे पास प्रिंसिपल आएगा वही सेम प्रिंसिपल जहां पे अप्लाई करेंगे। टाइम भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, तो जहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो जो गिवन है पहले आप लिख सकते हो। तो क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 246। इसके बाद अगर बात करें हमारे पास, तो क्या दिया, रेट ऑफ परसेंट दिया है हमारे पास 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास टाइम दिया है 2 ईयर, और क्या दिया है हमारे पास, बस दिया है। तो लेट कर लेंगे हम, सम को क्या लेट कर लेना हमने पी। ठीक है, अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दो, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जहां पे फार्मूला लगा दो अमाउंट का फार्मूला पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर क्या हो जाता है एन। और साथ में हमारे पास देखो जहां से पी आएगा ना, दोनों में कॉमन तो माइनस ले लेंगे वन, तो पी हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दो, बस पी हमें नहीं दिया तो पी का पी ही रहने दो। इसके बाद क्या है हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमारे पास 5 अपॉन में 100 की पावर कितना आ गया हमारे पास एन। एन टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर दिया है, और साथ में आ गया -1। ठीक है, अब इसको कर देंगे कट, जो 1 पे क्या, जो 20 पे गया, तो 21/20 आ गया। जहां से क्या बन गया हमारे पास 21/20 की स्क्वायर -1। ठीक है, अब 21 की स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 441। प्रिंसिपल बाहर लेने दो, 441 अपॉन में 400 -1। जहां से 400 माइनस किया तो 41/400 आ गया, तो आ गया 41/400, और साथ में पी है तो पी आ गया। अब ये क्या बना है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास गिवन भी है, कितना दिया हमारे पास 246। ठीक है, तो 246 दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास 41 अपॉन में 400 पी इज इक्वल टू क्या बन गया 246। ठीक है, अब जहां से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 246 मल्टीप्लाई 400 अपॉन में 41। अब जो हमारे पास डेफिनेटली 41 से कट होता होगा, तो देख लेते हैं 6 से करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 41 को 6 से किया तो 6 4 24, तो आ गया हमारे पास। ये कट किस पे हो गया 6 पे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, साथ में 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दो। प्रिंसिपल क्या बन गया हमारे पास 2400 या फिर 2400। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जे हमारे पास क्या आया प्रिंसिपल। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, हमने कैलकुलेट करना ऑन द सेम सम। तो सम तो आ गया हमारे पास अभी, उसके लिए 4 3 ईयर एंड 6% पर एनुअल सारा कुछ दिया है हमारे पास, बस फार्मूले में अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसका यूज करेंगे अभी और निकालेंगे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब नाउ हमारे पास क्या दिया है, अब सारा कुछ चेंज हो गया तो उसको लिख लेंगे। टाइम 3 ईयर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ईयर हो गया। अगर जो मैं नहीं भी लिखता गिवन वाला, तो आपने जरूर लिखना है। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल भी हमारे पास गिवन आ गया, कितना आ गया 2400। ठीक है, तो यही 3 चीज चाहिए होती है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया पी क्रॉस आर क्रॉस टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 6, और टाइम हमारे पास कितना दिया है 3 ईयर, अपॉन में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब ये क्या बन गया हमारे पास 6 3 18, तो 24 से 18 को मल्टीप्लाई कर लो। 24 से 18 को मल्टीप्लाई किया तो 8 4 2 24। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 3, और जहां से बन गया 2 2 4। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास 432 और रुपीज। ठीक है, तो साथ में रुपीज आप लिख सकते हो अगर लिखना है। तो ये क्या बन गया, अभी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो यही हमने फाइंड करना था, उसने कहा था कैलकुलेट करो सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हमारे पास आ गया। तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेशन की और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या था 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है ए सर्टन सम ऑफ मनी। फिर से हमने क्या बोला, सर्टन सम ऑफ मनी मीन्स की कोई भी हमारे पास सम हो सकता है, तो सम को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल नहीं दिया, उसको लेट करेंगे पी। ठीक है, तो सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज हमारे पास दी है 23,400। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या दिया, अमाउंट दिया है। ठीक है, अमाउंट इन 3 ईयर, कि 3 ईयर के बाद हमारे पास अमाउंट इतनी हो जाएगी, और एट रेट 10% आ गया हमारे पास, मीन्स की रेट ऑफ परसेंट भी हमारे पास गिवन है। ये दिया है पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। जब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसको याद रखना है आपने, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया तो अगर आपने इसको नहीं दिया ध्यान तो फार्मूला गलत लगा दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। अब उसने बोला कि सारा के सारा जो हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, मीन्स की जो फार्मूला लगाएंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे। उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो प्रिंसिपल लेट किया पी वो आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेम सम, तो जो प्रिंसिपल आया वही सेम सम होगा प्रिंसिपल, इन 2 ईयर एट 10% पर एनुअल कंपाउंड ईयर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, कंपाउंड दिया था और उसके बाद हमने सिंपल का फार्मूला लगाया था। अब सिंपल पहले दिया है और हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही है, बस फार्मूला आगे पीछे किया है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए बस क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है हमारे पास, जो भी दिया है सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया, पहले हमारे पास जो सम नहीं दिया उसको लेट कर लो। ठीक है, लेट क्या कर लिया हमने, सम इज इक्वल टू पी मान लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट दी है उसको क्या मान लिया हमने, सॉरी गिवन दिया है वो, तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया 23,400। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट होगी। इसके बाद टाइम भी दिया है हमारे पास 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है हमारे पास 10%। ठीक है, ये सारा कुछ गिवन है। अब हम निकालना क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, सिंपल है हमारे पास, क्या आ जाएगा, पी क्रॉस आर क्रॉस टी अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल क्या दिया है हमारे पास, नहीं दिया तो पी ही रहने दो। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया है 10%, और टाइम हमारे पास कितना दिया है, 3 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, अब हमारे पास जहां पे निकालना है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हमारे पास गिवन अमाउंट है, तो आपको जो पता होना चाहिए अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहे कोई भी इंटरेस्ट हो वो अलग बात है। अभी सिंपल के लिए बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, तो पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें प्रिंसिपल ऐड करेंगे, वो इक्वल टू हमारे पास अमाउंट क्या है जो गिवन है। ठीक है, तो अमाउंट के लिए हमारे पास पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम। तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, कट 1 0 कट होगी, तो क्या बच गया 3p अपॉन में 10। अब ये तो कट हो नहीं रहा हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू, इसको नंबर फर्स्ट दे दो अगर देना, अदरवाइज ऐसे देने तो सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमें निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या माना हमने, पी ही माना, तो पी ही रहने दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3p अपॉन में 10, इसको कर लो मल्टीप्लाई, क्या आ गया 10 और 3 13p अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 10, नीचे मानना आएगा ना, तो इस तरह से हो गया। तो इतना एल्सियम तो आता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अमाउंट। अब ये अमाउंट है और हमारे पास अमाउंट गिवन भी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, 13p अपॉन में 10 इज इक्वल टू किसके बन गया, 23400 इसके बन गया। अब जहां से क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जहां से प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ गया, 23,400 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10 अपॉन में कितना आ गया 13। अब मीन्स की 13 के टेबल पे पक्का कट होता होगा, तो देख लो कहाँ पे कट होगा, 10 पे जाएगा तो क्या बन गया 130। ठीक है, मीन्स की 10 के बाद जाएगा। अब 10 के बाद देख लो 4 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सीधे कर लेते, नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, पहले गया हमारे पास 13 पे। ठीक है, तो 23 में से 13 के तो बच गया 10, और फिर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा ना, हाँ ठीक है 8 पे जाएगा। 8 पे चला गया तो 8 पे जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया 104, और साथ में क्या है 2 0 2 0 जहां और 1 0 जे भी है, तो हमारे पास प्रिंसिपल जहां से क्या आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास जहां से बन गया हमारे पास 18,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब सबसे पहले तो हमने क्या निकालना था, हमारे पास सम जो लिया था हमने पी लिया था, तो वो हमारे पास क्या आ गया 18,000 आ गया। ठीक है, 18,000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा दोबारा से, फाइंड करना हमने अमाउंट ऑफ द सेम सम। ठीक है, सेम सम यही है, मीन्स की हमारे पास प्रिंसिपल गिवन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन से हो गया गिवन, और साथ में क्या है 2 ईयर एंड रेट ऑफ परसेंट 10 ईयर। ठीक है, अब ये सारे को लेकर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो वो निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला पता है। ठीक है, तो जहां पे कर लेते हैं हमारे पास, तो क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आएगा हमारे पास,
पहले जो भी गिवन है वो लिख लो, नहीं तो सारा का सारा क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल तो यही दिया है, प्रिंसिपल क्या आ गया हमारे पास 18,000, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%, टाइम हमारे पास कितना आ गया 2 ही है। बस अभी फार्मूला अप्लाई करना है ना, तो फार्मूला कर लो, वो ऊपर कर लेते हैं अप्लाई। इसको साथ में नोट्स बना लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अभी हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो अमाउंट निकालेंगे फिर प्रिंसिपल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम अमाउंट ही निकालते हैं, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फोन में 100 की पावर n, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या था हमारे पास 18,000, 1 प्लस आर कितना है हमारे पास 10% लिया था, हाँ 10 अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। इसको कट किया तो 10, तो 10 1 कितना हो गया 11, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, जहां से हमारे पास बन गया 18,000, तो इसी तरह से आ गया इधर क्या बन गया हमारे पास 11/10 का स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। अभी हमारे पास इसको अगर खोलोगे तो जहां से क्या बनेगा, चलो नीचे कर देता हूं मैं, 18,000 मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास, इसको 11 ही रहने दो चाहे, नीचे क्या आ गया हमारे पास 100 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो सीधी कट हो गई हमारे पास। अब ये क्या बनेगा 11 का पावर कितनी होती है 121, 121 को मल्टीप्लाई करना है हमने 18 के साथ, तो 8 8 2 ज़ा 16, 8 और 1 कितना हो गया 9, और फिर आएगा हमारे पास 121 8 7 और 2, ठीक है। हमारे पास ये बन गया, इसको 18 से किया और एक जीरो भी है साथ में, तो क्या बन गया 2178 और साथ में एक जीरो। तो ये क्या बना अभी हमारे पास अमाउंट बना है अभी सिर्फ, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास पूछा क्या था, फाइंड द अमाउंट ही पूछी थी हमारे पास, इंटरेस्ट तो पूछा नहीं, उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, कि फार्मूला हमने ये वाला लगाना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला निकालते तो वो अलग था ना। अमाउंट हमारे पास अगर इसके हिसाब से लगाएंगे तो प्रिंसिपल प्लस क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगाएंगे तो वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है, तो इस वजह से अमाउंट अलग आती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से करना था हमारे पास, तो अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, अमाउंट हमारे पास बन जाएगी, जहां से ये तो आया ना हमारे पास प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट की है ना, जो अमाउंट का ही फार्मूला था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं, तो अमाउंट का तो सीधा हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है, जिसको अप्लाई किया। प्रिंसिपल हमारे पास ये था, गिवन था, वो हमने पिछले किया पहले गिवन से, तो जो हमारे पास अमाउंट जो है वही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो रिवाइज करके आप वीडियो को पॉज करके जो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो सब नोट साथ साथ में बनाते जाओ। अभी 9th क्वेश्चन होगा, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। 10th क्वेश्चन, और आई थिंक जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 3B का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3C एक्सरसाइज होगी, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी जितनी भी आपको कंफ्यूजन होगी 3 और 3B एक्सरसाइज में, वो आप मुझे डाउट पूछ लेना, अगर कोई हो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो आप। अदरवाइज हम कल से फिर करेंगे 3 एक्सरसाइज, और वो भी 2 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास, सॉरी 10th क्वेश्चन हमारे पास, तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहे हैं मोहित बोरोड अ सर्टन सम एट 5%। अब सर्टन सम है मीन्स की हमारे पास कोई प्रिंसिपल आया है, सर्टन है मीन्स की कोई भी हो सकता है, तो हम लेट करेंगे पी, ठीक है। सर्टन सम एट 5% पर एनुअल, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमने निकालना, एंड क्लियर दिस लोन बाय पेइंग रुपीज, उसने कितने पे किए हैं 12,600, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, जब फर्स्ट ईयर की बात हुई तो हमारे पास उसने इतने पे कर दिए, ठीक है, ही पे रुपीज इतने एट द एंड ऑफ, एट द एंड, एंड का मतलब क्या होता है, जब हम एंड में करते हैं तो एंड में किसकी बात करते हैं अमाउंट की, ठीक है। जब भी हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारे पास रह जाती है वैल्यू, वो क्या होती है हमारे पास अमाउंट ही होती है ना, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है प्रिंसिपल बन जाता है। तो जी मीन्स की ये हमारे पास क्या दिया है अभी अमाउंट दिया है, वैसे भी हम दे सकते हैं सर्टन सम मीन्स के प्रिंसिपल नहीं दिया तो ये अमाउंट ही होगी, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट की कहीं भी बात नहीं हुई। जो होगी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसने फिर बोला हमारे पास एंड 17,640 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर बोला है, और उसने बोला है कि फाइंड कैसे करना, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ली, ठीक है। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल हमारा चेंज हो जाता है। जब सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो सेम प्रिंसिपल रहता है सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेम प्रिंसिपल पे हमारे बार इंटरेस्ट लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है उसको ऐड करके न्यू प्रिंसिपल बनता है। तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो इसका आएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, दोनों का हमारे पास जो सम आएगा, जो उसने फाइंड करने को बोला है, फाइंड
सम बोरोड की कितना उसने लिया है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास डिफरेंट आएगा। फर्स्ट ईयर का अलग आएगा, सेकंड ईयर का अलग आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज होगा तो उसकी अमाउंट भी चेंज होगी। तो जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है, जो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट है, उसने बोला अमाउंट फाइंड करो। अगर तो हमारे पास बोलता कि फाइंड करो सम हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद का या सेकंड ईयर के बाद का, तो फिर हम वही करते हैं, फर्स्ट ईयर का इससे निकल जाता है, सेकंड ईयर का इससे निकल जाता है। अब उसने सिंपल सम बोला है ना, तो दो अलग अलग ईयर दिए तो हम दोनों को लास्ट में सम कर देंगे, ठीक है। तो अब पहले फर्स्ट का निकालेंगे, फिर सेकंड का, फिर सम करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन में। अभी हम करते हैं क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, पहले जो गिवन है वो सारा लिख लो, ठीक है। सम नहीं दिया तो हम लेट कर लेंगे इसको, सम इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसने 5%, और उसने बोला है हमारे पास एट द टाइम, हमारे पास 1 ही हो गया ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे पास बोला उसने, तो मीन्स की टाइम 1 ही हो गया, ठीक है। हमने निकालना क्या, अमाउंट दी है ना, तो अमाउंट आप लिख लो कितनी दी है, 12,600, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करके फार्मूला लगा देते हैं, अमाउंट इक्वल तो क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। टी भी लिख सकते हैं यहाँ। अब प्रिंसिपल नहीं दिया तो उसको पी ही रहने दो, ठीक है। अमाउंट हम लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि गिवन है। आगे क्या आ गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 5 अपॉन में 100 की पावर टाइम टी है, तो 1 ही रह गया, ठीक है। इसको कट किया तो 20, तो कितना बन गया, 21 अपॉन में 20। तो अमाउंट हमारे पास दिया है, तो कितना हो गया, 12,600 इज इक्वल टू पी, और साथ में क्या हो गया, 1 ही था ना, तो 21 अपॉन में 20 जे बन गया। अब जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ गया, 12,600 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 20 अपॉन में कितना हो गया, 21, ठीक है। अब जो 20 के टेबल में पक्का जाए, सॉरी 21 के टेबल में कट होगा, तो 21 6 देखते हैं, जो हमारे पास कट हो गया पूरा, ठीक है। तो 21 को 6 से किया हमारे पास, तो 126 आया, तो ये 6 पे गया, साथ में 2 जीरो, तो 0 लगा दो। अब प्रिंसिपल क्या आ गया, 6 2 जा 12, और साथ में 2 और 1 कितने होगी, 30, ठीक है। तो 6 2 जा 12 और 30, तो जो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, 12,000 प्रिंसिपल आ गया। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल किसका आया, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब इसको आप प्रिंसिपल बोल सकते हो या सम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो नंबर दे दो 1, क्योंकि इसने बोला है सम बोरोड, तो फर्स्ट ईयर का तो आ गया। अभी हम बात करेंगे सेकंड ईयर के लिए, जहां लिख सकते हो अब, नहीं तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए, जो हमारे पास सेकंड ईयर के लिए। तो जब सेकंड ईयर के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, अब प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास, चेंज होगा, लेकिन हमें प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दिया नहीं हुआ कुछ भी, तो हम प्रिंसिपल फिर से लेट ही करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि उसने बोला सर्टन सम है कोई, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा हमें कुछ नहीं पता चलता प्रिंसिपल का। फिर से लेट क्या करेंगे, सम को हम पी ही लेट करेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास देखो क्या आएगा, तो उसने बोला है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मीन्स की सेम ही चल रहा है, एंड आया है मीन्स की दोनों के लिए सेम ही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहा। टाइम अभी हमारे पास क्या हो गया, टाइम हमारे पास 2 ईयर हो गया ना। उसके बाद हमारे पास अमाउंट भी चेंज हो गया, अमाउंट कितनी होगी अभी हमारे पास, 7,640, ठीक है। जो हमारे पास अमाउंट हो गई है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या लगा दो, अमाउंट का फार्मूला लगा दो, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, तो इक्वल टू क्या आ गया, प्रिंसिपल तो हमारे पास दिया नहीं, प्रिंसिपल को p ही रहने दो। इसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 अपॉन में 100 की पावर n, अब हमारे पास अब क्या आ गया, 2 आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अब हमारे पास इसको कट कर दो, जी आ गया 20, तो 21 अपॉन में 20 आ गया ना, तो जहां से क्या बन गया हमारे पास, p 21 अपॉन 20 का स्क्वेयर, ठीक है, यही बन जाएगा। अब अमाउंट हमारे पास दी है, तो इसको अभी ऊपर में कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अगर आपने करना है तो क्या दिया हमारे पास, अमाउंट हमारे पास दी थी अभी सेकंड के लिए, जो हमारे पास अमाउंट दी थी ना 17,640, और इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रिंसिपल 21 अपॉन में 20 का स्क्वेयर। जब जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा सेकंड ईयर का भी, ठीक है। तो जहां से करेंगे हमारे पास, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ गया, 17640 मल्टीप्लाई, अब इसको क्या कर दो, स्क्वेयर मत करो क्योंकि फिर भी कट ही करना है हमने, तो करना ही क्यों है फिर हमने मल्टीप्लाई, इसको सीधा ऐसे रहने दो। अब ये कट कर लेते हैं हमारे पास, तो देखो हमारे पास 21 के टेबल में कहाँ जाता है, तो ये हमने किया था ईटिंग, चलो जहाँ कर लेते हैं साइड पे, 17640, ठीक है। इसको पहले हमारे पास किस पे जाएगा, 1 पे तो जाएगा नहीं, तो 21 को 6 से किया तो हमारे पास बन गया 126, ठीक है। अभी ये आगे जा सकता है, 7 पे जाएगा हमारे पास, तो 7 8 पे करके देखते हैं, 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। इस पे जाएगा, इससे आगे जाएगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, 80 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो किस पे गया सबसे पहले, तो 8 पे गया तो 168 बना, ठीक है। अब जहां से बच गया 8,
जहाँ 6 हो गया, 0 हो गया, जे भी 0 हो गया, ऊपर से कैरी किया 1। अब 21 4 जा क्या होता है 84 होता है ना, 21 4 जा हो गया हमारे पास 84, और ये हो गया कट, ऊपर से एक 0 आ सकती थी हमारे पास, तो 4 को हमारे पास सीधा लिख दो। अब इसको कट किया हमारे पास, तो क्या बन गया 840, ये बन गया कट करने पे। अब ये हमारे पास फिर से जा रहा है किस पे 4 पे, तो ये 4 पे कट हो गया, साथ में क्या आ गई 0। अब ये बन गया, बच क्या गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो 0 को रखो साइड पे, तो क्या हो गया 4 2 8 8 2 16, ठीक है, 4 4 16 जैसे कर लो, तो साथ में कितनी है 30, तो ये क्या बन गया हमारे पास प्रिंसिपल बन गया। अभी जिसको नंबर दे दो सेकंड, ये बन गया हमारे पास सम ऑफ हमारे पास सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। तो अब उसने बोला क्या था हमारे पास, उसने बोला कि सम हमारे पास फाइंड करो, सम बोरोड, ठीक है, कि सम हमारे पास कितना आया, तो कितना आया हमारे पास सम आप देख सकते हो। अगर तो वो बोलता फर्स्ट ईयर का तो वो पहले वाला होता, सेकंड का बोला तो ये होता, उसने सम बोला है सिंपल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देयरफॉर सम बोरोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड को कर देंगे ऐड, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट का प्रिंसिपल देखें तो वो क्या आया था हमारे पास, वो हमारे पास आया था आई थिंक अभी 12,000 आया था, ठीक है, आप देख लेना 12,000 आया था वो फर्स्ट वाला, और सेकंड का आया हमारे पास 60,000, तो 12 और 16 कितना हो गया, जो हमारे पास 18 और 28 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 28, साथ में 1000 था तो आ गया 1000, ठीक है। सॉरी, तो हमारे पास क्या आ गया अभी पी, हमारे पास जब सीधे बोल लो हमारे पास सम बोला था ना, तो 28,000 हमारे पास क्या आ गया, जो सम हमारे पास बोरोड हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन थे, कंसेप्ट थे सारे। अब हमारे पास करेंगे हम कल ही करेंगे हमारे पास एक्सरसाइज जो 3C है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, और मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा फार्मूला होगा चेंज, ठीक है। तो वो मैं अभी समझा देता हूँ। तो जो मैंने आपको करवाई थी सेकंड चैप्टर करवाया था, तब मैंने कहा था कि जब हमारे पास क्या आता है हाफ ईयरली, ठीक है, जब भी हमारे पास आता है हाफ ईयरली, जहां हमारे पास आएगा क्वार्टरली, तो 1/4 हो जाएगा ईयरली वो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये हाफ हो गया और ये हमारे पास 4 हो गया। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो टाइम होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट अभी समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या कर लेंगे, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मैंने बोला था, ठीक है। तो मान लो हमारे पास टाइम क्या दिया है, अगर तो उसने बोला कि ईयरली फाइंड हो रहा है, तो फिर सीधा 1 ईयर होगा तो 1 हो गया, टाइम 2 ईयर के लिए होगा तो हमारे पास 2 होगा, ठीक है। लेकिन जब उसने बोल दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब कि अगर उसने बोला कि 1 ईयर के लिए फाइंड करो, और कंपाउंड क्या कर रहे हैं हम, हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं, तो अब हमारे पास टाइम क्या होगा। अब आपने ध्यान क्या रखना है बस, कि हाफ ईयरली है जब, तो हाफ ईयरली में आपने ध्यान रखना है 1/2 का, और जब क्वार्टरली होगा तो 1/4 का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसी को और इसी को डिवाइड करते हैं, जब हाफ ईयरली होगा इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम, तो वो हो जाता है क्वार्टरली, ठीक है। अब करते हैं किसके साथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ डिवाइड, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ क्या होगा, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी चेंज होगा, और जो टाइम होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, हमारे पास कह रहा है कि हाफ ईयरली कर रहा है और 1 ईयर के लिए, तो अब टाइम अगर ईयर के हिसाब से देखे तो 1 ही आ रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको जब भी टाइम होगा हमारे पास, हमने क्या करना है, टाइम के साथ क्या कर देना है, डिवाइड करना है। याद रखना है कि टाइम पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर मान लो जहां पे दिया है 5% पर एनुअल के हिसाब से, जहां भी 5% पर एनुअल के हिसाब से, ठीक है, पर एनुअल मीन्स की ईयरली के हिसाब से, जहां भी पर एनुअल ईयरली के हिसाब से। अब हमारे पास क्या बोला उसने कि ये फाइंड हो रहा है अगर हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो उसने बोला कि 1 ईयर का फाइंड करो, ठीक है, दोनों तरफ 1 ईयर का फाइंड करो हमारे पास, कि जो भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जहां हमारे पास क्या है हाफ ईयरली के हिसाब से, तो टाइम पे हमने क्या कहा, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड किससे करेंगे, 1 ईयर का बोला ना उसने, तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, 1/2, तो कितना बन गया 2। तो मीन्स की हमारे पास जो एन की वैल्यू आती है या टी की वैल्यू आप मानते हो पावर में आती है जो, वो क्या होगी 2 हो गई। तो अब हम सीधा अप्लाई क्या करेंगे, टाइम हमारे पास टाइम में डिवाइड कर दिया क्वार्टरली के हिसाब से, ओ हाफ ईयरली के हिसाब से, और इधर हमारे पास अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5 बोला था, इधर क्या बोला मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो बन गया 5/2। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां भी होगा तो हम 5/2 यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आता है हमारे पास क्वार्टरली के हिसाब से, तो क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली अब हमारे पास क्या होगा कि एक ईयर में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 4 3 12 होता है। अब क्या करेंगे हमारे पास
1 ईयर के लिए निकालना है और फाइंड क्या हो रहा है क्वार्टरली के हिसाब से कि मंथ्स की साल में 3 बार लग रहा है इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे 1 ईयर में डिवाइड कर देंगे इसी के साथ। तो 1/4 किया तो ये क्या हो गया हमारे पास 4। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास ये 4 हो गया ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्वार्टरली हो रहा है ना हमारे पास, डिवाइड करना था, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, बस हमारे पास वही होगा, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाना, जो भी रेट इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको कंसेप्ट मेन समझ में आएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी आप इतना ध्यान रख लो हमारे पास कि जब भी टाइम करते हैं हम तो टाइम के साथ क्या हो जाती है, कोई भी हमारे पास जो होता है क्वार्टरली या हमारे पास हाफ ईयरली होगा वो डिवाइड होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन में जब कंसेप्ट करेंगे तो एग्जांपल के साथ आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वैसे जो समझ में आ गया होगा, बाकी ज़्यादा कंसेप्ट तो अभी होगा क्लियर, लेकिन आपको जो याद रखना है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में सीधा अप्लाई करना है तो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, बाकी अब हम क्वेश्चन में करेंगे। तो अभी के हमारे पास 3B एक्सरसाइज है जो फिनिश हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जब नकल करेंगे हमारे पास 3C एक्सरसाइज, और आपके जो सिलेबस में 3C एक्सरसाइज तक की है तो हम उतना ही करेंगे क्योंकि अभी टाइम भी उतना ही, पता नहीं अब कब एग्जाम ले लें, अगर लॉकडाउन खुल जाए तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे अभी 3C एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा करते हैं स्टार्ट। ठीक, अभी के लिए इतना ही, तो प्रैक्टिस करो साथ साथ में, और थैंक यू।